दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करते हैं एक्सेल की। तो एक्सेल में ये लास्ट क्लास होगा। अच्छा, इससे पहले जो सेकंड लास्ट क्लास था जिसमें हम डिस्कस किए थे रिव्यू और व्यू। तो व्यू में जब डिस्कस किए थे तो ये माइक्रो छूट गया था, तो ये माइक्रो की बात आज डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी चीज का शॉर्टकट होता है, रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल एच, कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल सी। तो इसी तरीके से अगर हम अपने कोई शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, किसकी मदद से? माइक्रो की मदद से। कैसे कि सबसे पहले यहाँ कर्सर यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से माइक्रो पे चले जाते हैं, रिकॉर्ड माइक्रो से हम माइक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ से माइक्रो का नाम पूछ रहा है तो नाम देना हो तो माइक्रो का नाम दे दीजिए, नहीं तो ऐसे माइक्रो 1 छोड़ दीजिए। अच्छा, अब वो शॉर्टकट प्रेस करते हैं जो पहले से मौजूद ना हो, यानी कुल मिला के ये हो जाता है कि कंट्रोल ये से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कंट्रोल के साथ कोई अल्फाबेट दबाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ शॉर्टकट होता है। तो इसीलिए हम कंट्रोल शिफ्ट और जेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और जेड। अच्छा, ओके कर देंगे। अब यहां से हमने लिख लिया APPLE एप्पल, BALL बाल, CAT का DOG डॉग। अच्छा, कर्सर यहाँ पे है और यहाँ से हम स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। अब कर्सर को यहाँ पे लाके अगर हम जो माइक्रो अपना रिकॉर्ड किए हैं उसको रन कराना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और जेड। तो जब शॉर्टकट प्रेस करेंगे तो खाली एप्पल ही आया और कर्सर यहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड करने से पहले यूज रिलेटिव रेफरेंस पे चेक लगाना होता है। कैसे, ये देख लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कर्सर यहाँ किए और यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रो और माइक्रो का नाम दे दिया और कंट्रोल शिफ्ट और ये कर दिया। अच्छा, ओके। और रिकॉर्ड करने से पहले, यानी कि अब रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले यूज रिलेटिव रेफरेंस है यहाँ से चेक लगा देंगे। या अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आता है, ऐसे तो चेक लगा देंगे तो यहाँ पता नहीं चल रहा है कंफर्म कि ये चेक लगा है कि नहीं। वैसे तो चेक लगा है, हमें तो दिख रहा है, लेकिन और क्लियरिटी करने के लिए हम कहाँ चले जाते हैं? ऑफिस टूल पे और यहाँ से एक्सेल ऑप्शन। अब यहाँ पे जो टैब हमारा दिख रहा है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू, डेवलपर टैब नहीं दिख रहा तो यहाँ से ऐसे चेक लगा देते हैं डेवलपर टैब पे, शो डेवलपर टैब इन रिबन, और यहाँ से ओके कर देते हैं। ये डेवलपर टैब आ गया। अब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए यूज रिलेटिव रेफरेंस पे चेक लगा हुआ है। अब यहाँ से हम रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ से ONE1 TWO2 THREE3 FOUR4 और FIBE5। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग। और जब भी हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इस शॉर्टकट को हमें लाना होगा, तो क्या करेंगे? जिसका शॉर्टकट मैंने बनाया कंट्रोल शिफ्ट और ये, इस बार पूरा आ गया। पिछले वाले में नहीं आता, क्यों? क्योंकि यहाँ यूज रिलेटिव रेफरेंस पे चेक नहीं लगा, इस वजह से। अच्छा, जैसे अभी हमने जैसे बताया था कि यहाँ जब हम रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे तो वो शॉर्टकट प्रेस करेंगे जो पहले से मौजूद ना। अब जैसे पहले से मौजूद है कंट्रोल के साथ ये, कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल के साथ एच। तो अभी हम जैसे कंट्रोल एच प्रेस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? रिप्लेस कमांड का डायलॉग बॉक्स आ रहा। सपोज कि हम यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रो कर रहे हैं और हम कंट्रोल एच कर दे रहे हैं और ओके करके यहाँ से ऑलरेडी यूज रिलेटिव रेफरेंस पे अभी हम लगाए थे चेक, तो इस वजह से ये लगा हुआ है। अब ये चेक हटाएंगे तभी हटेगा, अदरवाइज लगा रहेगा। अच्छा, तो यहाँ से लिख देते हैं दिस दैट ही इज यू समथिंग, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया, इंटर कर दिया और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। तो कंट्रोल एच से क्या होता है? रिप्लेस कमांड आता है और कंट्रोल एच प्रेस करते हैं तो इस तरीके से हमारा ये माइक्रो रन कर गया जो लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था। तो इसीलिए हम कभी भी जब हम माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ से कंट्रोल के साथ कोई लेटर ना दबा के कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेटर दबाएंगे, यानी कंट्रोल शिफ्ट और लेटर, तो ये हो जाता है रिकॉर्ड माइक्रो। अच्छा,
उसके बाद चले आते हैं ऑफिस टूल पे। न्यू से क्या होता है, कोई भी नई फाइल खोलने के लिए हम लोग न्यू कमांड का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन। ओपन से क्या होता है, कोई भी पुरानी फाइल, पहले से बनी बनाई फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कमांड का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल। सेव से क्या करते हैं, अपने करंट डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं, जिससे उसका फर्दर में यूटिलाइजेशन कर सकें। और सेव एज से सेम नाम की फाइल को डिफरेंट नाम से सेव करने के लिए सेव एज का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट भी होता है, यानी सेव एज का शॉर्टकट होता है F12। प्रिंट से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट कमांड का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल P। और प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू भी देख लेते हैं। क्विक प्रिंट से जल्दी से प्रिंट करना, प्रिंट से प्रिंट करना। प्रिपेयर से क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह लगाने के लिए हम प्रिपेयर का यूज करते हैं। कैसे कि जैसे मान लेते हैं ये हमने कुछ डाटा लिखा है और यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं, किसके नाम से, मान लेते हैं शिव के नाम से सेव कर दिया। अच्छा, अब इसमें हम पासवर्ड लगा देते हैं प्रिपेयर और इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ से पासवर्ड दे देते हैं। रीटाइप कर रहा है तो यहाँ से हम कंफर्म पासवर्ड यानी रीटाइप कर देते हैं। अच्छा, अब इसको कंट्रोल एस से सेव कर दिया, ऑलरेडी सेव किए थे, फिर से सेव किया तो उसी में जाके फाइल सेव हो गई, और इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। फिर से उसी फाइल को खोलते हैं तो वो पासवर्ड मांगेगा ओपन होने के लिए, मान लेते यही है तो ओपन होने के लिए पासवर्ड मांगेगा। तो अगर आपको पासवर्ड पता है तो दे दीजिए, अदरवाइज ये फाइल नहीं खुलेगा। अच्छा, पासवर्ड हटाना हो तो फिर प्रिपेयर में ही जाके और इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ से हम पासवर्ड हटा देते हैं। अच्छा, तो ये हो गया एक तरीके का पासवर्ड देना कि कोई फाइल आपकी खोल ना पाए, प्रिपेयर से आपकी फाइल कोई खोल ना पाए। दूसरा तरीका होता है यहाँ से पासवर्ड प्रोटेक्शन करना, दैट मीन रिव्यू में चले गए और यहाँ से प्रोटेक्ट सीट में प्रोटेक्शन लगा देंगे तो कोई कुछ लिख ही नहीं पाएगा। वैसे तो हमने बताया ही है रिव्यू के अंदर, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम दे देते हैं कुछ पासवर्ड दे दिया, और अब देखिए तो कोई कुछ लिख नहीं पाएगा। तो दो लेयर का यहाँ से हम पासवर्ड लगा सकते हैं, एक तो हमारा कोई डॉक्यूमेंट को खोल ना पाए, और दूसरा अगर खोल भी ले जाए तो कोई कुछ लिख ना पाए। जरूरत है तो लगाइए, नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं, अनप्रोटेक्ट कर देते हैं यानी कि पासवर्ड हटा देते हैं, तो यहाँ से अब कोई कुछ लिख भी सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे सेंड, इतने जगहों पे भेजने के लिए हम सेंड का यूज करते हैं। पब्लिश से डाटा पब्लिश कराते हैं, क्लोज से एक्टिव विंडो से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, ये होता है हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार क्या करता है कि इतने सारे बटन है, इनका जल्दी से एक्सेस करना हो तो सामने रख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। कैसे है, जैसे आप ही हैं, डेली आप ब्रश करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता होगा कि आप ब्रश करने के बाद ले जाके उसको संदूक में रखते होंगे। भाई ब्रश करने के बाद वहीं ब्रशदान वगैरह होता होगा, वहीं सामने रख देते होंगे, कल करना फिर उठा के वहीं से कर लिया। तो बस वही चीज होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। इतने सारे बटन होते हैं, इनका जल्दी से एक्सेस करना है तो सामने रख लीजिए, जैसे न्यू है आ गया, ओपन है आ गया। अब यहाँ आपको ऑफिस टूल पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, सामने दिख रहा है, इसी पे क्लिक कर देंगे तो ओपन कमांड आ जाएगा। अच्छा, सो एबव द रिबन, रिबन के ऊपर शो कर जाए तो यहाँ से ऊपर शो करा, सो बिलो द रिबन तो रिबन के नीचे शो कर जाए। अच्छा, मिनिमाइज द रिबन कर देंगे तो रिबन गायब हो जाएगा। फिर से लाना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ तो जाएगा, लेकिन टेम्परेरी आएगा, यहाँ पे कहीं क्लिक करेंगे तो फिर से गायब हो जाएगा। तो परमानेंट शो हो तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से चेक हटा देंगे, ये परमानेंट शो हो गया। अच्छा, रिबन को गायब करना हो फिर से लाने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, होम पे डबल क्लिक कर देंगे तो गायब हो जाएगा, और होम या किसी भी टाइप पे हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये फिर से परमानेंट आ जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा एक्सेल समाप्त, जिसका एक्सटेंशन होता है .xls .xls। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।